8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तुम का इल्म रियाजी और इल्म रियाजी का यूनिट नंबर 3 इल्म हिंसा। इल्म हिंसा का आज का हमारा लास्ट मौजू ज़रबतुल अज़ला और ज़रबतुल अज़ला की खुसूसियत। देखते हैं कुछ ख़ास चीज़ें इसके मुताल्लिक। 4 ज़िलों में घिरी हुई बंद शक्ल ABCD ज़रबतुल अज़ला। देखिए ये ABCD 4 ज़िलों में घिरी हुई बंद शक्ल। नुकात ABCD ज़रबतुल अज़ला के रासी नुक्ते हैं। ये जो 4 नुकात है ये A, B और CD, ये चारों नुकात क्या है? ये है इसके रासी नुकात। किता AB, किता BC, किता CD और किता AD, ये 4 कितात ज़रबतुल अज़ला के अज़ला है। ये A से लेके B तक, C से लेके D तक और C से लेके B तक और C से लेके D तक और D से लेके A तक, ये जो है ये ज़रबतुल अज़ला के 4 अज़ला है। इन्हें अज़ला कहते हैं मजमूई तौर पर। ये A भी एक ज़िला हो जाएगा इसका। ज़ाविया A, ज़ाविया B, ज़ाविया C और ज़ाविया D ज़रबतुल अज़ला के 4 ज़ाविये। ये 4 कॉर्नर्स जो है A, ज़ाविया B, ज़ाविया C और ज़ाविया D, इसके 4 ज़ाविये हैं। किता AC, किता BD ज़रबतुल अज़ला के वित्र है। ये किता AC, A से लेके C तक और B से लेके D तक, ये जो है ये इसके वित्र है। मज़कूरा बाला ज़रबतुल अज़ला का नाम इस तरह की अलामत लगाई जाती है और इसे ABCD लिखा जाता है। ये अलामत जो है ये ज़रबतुल अज़ला की अलामत है, या ADCB यानी ABCD या ADCB, हम किस तरह से भी इसको लिख सकते हैं जिस तरतीब में चाहे, लेकिन हमें नाम जो है ये 4 हुर्फ़े नाम चाहिए। किसी भी रासी नुक्ते से शुरू करके हर एक से 2 इस तरह से 8 नाम हम ज़रबतुल अज़ला के दिए जा सकते हैं। यानी किसी भी नुक्ते से आप शुरू करेंगे तो टोटल जो नाम लिखे जा सकते हैं, जिस टाइप में नाम लिखेंगे हम वो टाइप हो जाएंगे, 8 टाइप के नाम हम इसमें लिख सकते हैं। ज़रबतुल अज़ला के तमाम ज़ावियों की पैमाइश का मजमू 360 डिग्री होता है। अब देखेंगे ज़रबतुल अज़ला की किस्में। यहाँ देखिए पहला है मुतवाज़िल अज़ला, ऐसा मुसल्लस यानी ऐसी शक्ल जिसके चारों ज़िले जो है आपस में मुतवाज़ी हैं। ये देखिए ये आमने सामने के मुतवाज़ी है और ये आमने सामने के मुतवाज़ी है। ये है मुतवाज़िल अज़ला और थोड़ा सा क्रॉस है ये। आप देखेंगे अगर यहाँ पे ये देखेंगे ये कायम ज़ाय मुस्ततिल और ये मुतवाज़िल अज़ला, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, ये थोड़ा क्रॉस है और मुस्ततिल जो है हमारा थोड़ा स्ट्रेट है। और इसमें देखिए ये जो इनके वित्र है ये वित्र 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो रहे हैं। अगर B और D की पैमाइश कुल पैमाइश 8 सम हो तो यहाँ ये B का ये आधा हिस्सा अगर इसको O नाम दिए तो B से O तक 4 सम रहेगा और O से D तक 4 सम रहेगा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको सवाल हल करते वक्त ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और सेम थिंग A और C में है, ये भी वित्र है, तो A से लेके O अगर 4 सम है और O से लेके C तक 4 सम है तो टोटल AC हो जाएगा 8 सम का। दूसरा है मुय्यन। अब देखिए मुय्यन के अंदर भी 4 ज़िले हैं और 4 ज़ाविये, 4 रासी नुकात है। उसमें देखिए यहाँ पे 2 आपस में वित्र है। ये वित्र बता रहे हैं कि एक दूसरे की तनसीब करते हैं और वित्र के ऊपर ये एक निशान लगा हुआ है। ये हमें जाहिर करता है कि इसका जो वित्र का जो नुक्ते तराकज़ है वहाँ पे एक कायमत ज़ाविया बन रहा है। ये 90 दर्जे का ज़ाविये की अलामत है। इस तरह ये मुय्यन हो गया। और मुय्यन की और मुरब्बे की शक्ल मिलती जुलती है। मुय्यन मुरब्बा जो है वो थोड़ा स्ट्रेट है और मुय्यन थोड़ा क्रॉस है। उसके बाद है मुस्ततिल या फिर कायम ज़ाविया ज़रबतुल अज़ला। मुस्ततिल का एक और नाम है कायम ज़ाविया ज़रबतुल अज़ला, क्योंकि इसके चारों ज़ाविये जो है वो कायम ज़ाविये होते हैं। इसके आमने सामने के जो ज़िले हैं ये मुतमासिल होते हैं, जैसा PM और ON मुतमासिल है, इनकी लंबाइयाँ मसावी होती हैं। PO और MN ये मुतमासिल है। इसके जो वित्र है एक दूसरे की तनसीफ करते हैं और इस तनसीफ की वजह से वित्र के 2 बराबर हिस्से हो जाते हैं। चौथी शक्ल है मुरब्बा। मुरब्बे के चारों ज़ावियों की ज़िलों की पैमाइश जो होती है मसावी होती है। अगर एक 4 सम है तो बाकी सब 4 सम के रहेंगे। इसलिए यहाँ पे देखिए ये 3 डैश की अलामत जाहिर करती है कि इसके जो चारों अज़ला है ये मसावी पैमाइश के हैं, लंबाई के हैं और उसके 4 ज़ाविये होते हैं। चारों ज़ाविये जो है कायमा ज़ाविये होते हैं और वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं और बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। उसके बाद है जुज़न का। इस तरह की 4 ज़िले शक्ल होती है जुज़न का, और जुज़न का के अंदर एक मुरब्बा तैयार होता है। उसके बाद है मुस्तावी साकिन जुज़न का। ये एक मुस्तावी साकिन जुज़न का है जिसके जो आमने सामने के जो ज़िले हैं ये जो है मुस्तावी साकिन वाले हैं, यानी दोनों की पैमाइश जो है लंबाई जो बराबर रहेंगी। उसके बाद है पतंग। ये पतंग की शेप का होता है और पतंग की शेप में देखिए यहाँ पे अंदर 2 वित्र है और ये भी एक दूसरे की यहाँ पे तनसीफ कर रहे हैं। यहाँ पे एक 90 दर्जे का ज़ाविया तैयार हो रहा है और ये ज़िला मसावी पैमाइश का है। उसके बाद ये ज़िला मसावी पैमाइश का है। देखते हैं कुछ सवाल। पहली मिसाल है, एक मुरब्बे के ज़िले की लंबाई 8 सम है तो इसका अहाता कितना होगा। यहाँ पे एक मुरब्बा दिया गया है और उसका एक ज़िला 8 सम का दिया गया है। अगर हमने एक आसान तरीके से एक मुरब्बा बना लिए तो ये 8 सम एक ज़िला है, तो ये भी 8 सम रहेगा, ये भी 8 सम रहेगा, ये भी 8 सम रहेगा। और हमें पता है अहाता मालूम करना है। अहाता यानी इसकी जो बाउंड्रीज है उसकी जमा करनी है। तो मुरब्बे का अहाते का ज़ाब्ता बहुत ही आसान है। ये 5वीं क्लास के स्कॉलरशिप में इस तरह के आसान सवाल आते हैं। ये है
ज़िला ज़रब 4, और हमें ज़िला दिया गया है 8। ये 4 क्यों लिए हमने, क्योंकि 4 ज़िले हैं और चारों ज़िलों की पैमाइश लंबाई जो मसावी होती है। तो 8 ज़रब 4, 8 चौक 32, 32 हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक 4 ज़िले शक्ल है ABCD में, एक जाविया हमें 80 दर्जे का दिया गया है और उसके बाद में B, M और C की पैमाइश मसावी दी गई है। तो इनकी पैमाइश हमें मालूम करना है। और हमें पता है कोई भी 4 ज़िले वाली शक्ल यानी ज़ोरबतुल अदला की पैमाइश होती है 360 दर्जे की, चारों जाविया मिलाए। तो अब यहाँ पे हमें 4 जाविये दिए गए हैं, तो यहाँ पे A जाविया जमा B जाविया जमा C जाविया और जमा D जाविया बराबर होता है 360 दर्जे का, क्योंकि 4 जाविये होते हैं। अब एक जाविया दिया गया है हमें 80 दर्जे का और बाकी जाविये हमें पता करने हैं। तो हम क्या करेंगे, बाकी जाविये ऐसे रहने देंगे, जाविया B ऐसे रहेगा जमा जाविया C ऐसे रहेगा जमा जाविया D ऐसे रहेगा, 360 भी ऐसे रहेगा। और ये जो 80 है ये जा रहा है बराबर के उधर, यहाँ पे जमा में है, और जब भी कोई अदद बराबर के उधर जमा में से जाता है तो तफरीक में चला जाता है। तो यहाँ पे चला गया 80 तफरीक में 360 से, और 360 में से 80 के तो हमारे पास बचे 280। तो ये तीनों जावियों की मजमूई पैमाइश, जाविया B, जाविया C और जाविया D की मजमूई पैमाइश आएंगी हमारे पास 280। 280 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है, मुतवाज़िल अदला की वित्रों से मुतालिक झैल में से कौन सा मुतबादिल सही है। सही मुतबादिल हमें यहाँ पे पहचानना है। देखेंगे पहला बयान, वित्र एक दूसरे के उमूद नासिफ होते हैं। नहीं, वित्र जो है मुतवाज़िल अदला के एक दूसरे के उमूद नासिफ हर मुतवाज़िल अदला में नहीं होते। वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, बिल्कुल वित्र जो है ये एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, यानी एक दूसरे को बराबर बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। वित्र मुतमासिल होते हैं, ज़रूरी नहीं है हर मुतवाज़िल अदला के वित्र मुतमासिल होंगे, तो ये बयान भी गलत हो गया। इनमें सब बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा दुरुस्त है, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। चौथा सवाल है, मुस्ततिल ABCD की वित्र AC की लंबाई 11 सम है, तो वित्र BD की लंबाई कितनी होंगी। और हमें पता है मुस्ततिल के जो वित्र होते हैं ये मुतमासिल होते हैं। वित्र AC जो है वो मुतमासिल रहेगा जो भी उसका दूसरा वित्र है, और इसकी लंबाई हमें 11 सम दी गई है। तो BD मालूम करना है, BD जो है वो AC के मुतमासिल रहेगा। इस वजह से जितनी लंबाई AC की है उतनी लंबाई BD की रहेंगी। तो यहाँ पे 3 यानी 11 दी गई, तो 3 हमारे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। पाँचवा सवाल है, PQRS मुय्यन PQRS में P दिया गया है 50 डिग्री, तो Q हमें मालूम करना है। एक मुय्यन हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक कच्ची शक्ल बनाएंगे मुय्यन की हम। इस तरफ थोड़ा क्रॉस होता है और यहाँ पे इसको नाम दे देंगे हम PQRS। यहाँ पे हमें P की पैमाइश दी गई है 50 दर्जे की और यहाँ पे Q की पैमाइश मालूम करना है। तो ये जो भी है ये मुतवातिर एक के बाद एक आ रहे हैं जाविये, P के बाद Q आया, Q के बाद S आया, S के बाद में R आया, R के बाद में P आया। तो ये जो मुतवातिर जो जाविये है मुय्यन के वो क्या होते हैं, मुतम्मिम होते हैं। अब मुतम्मिम का मतलब होता है, मुतम्मिम यानी जिन 2 जावियों की पैमाइश का मजमू 180 दर्जे है। यहाँ पे 1 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम मसावत बनाते, मेजर एंगल P प्लस मेजर एंगल Q बराबर 180, और हमें यहाँ पे P की पैमाइश दी गई है 50 दर्जे और हमें मेजर एंगल Q मालूम करने को कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, ये 50 जमा में है, बराबर के उधर गया तो नफी में चले जाएगा, तो मेजर एंगल Q बराबर हो जाएगा 180 तफरीक 50। 180 से 50 गए, बचे 130। तो Q की पैमाइश हमारे पास आ गई 130, और 130 हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। छठा सवाल है, LMNP में मेजर एंगल L बराबर M बराबर N बराबर 90 दर्जे है। 1, 2 और 3 जाविये 90 दर्जे के हो तो LMN दर्ज झैल में से किस किस्म का ज़ोरबतुल अज़ला होगा। अभी 3 90 दर्जे की है, टोटल पैमाइश होती है इसकी 360 दर्जे की होती है, और यहाँ पे 3 90 दर्जे की है, तो 9 होती 27, ये हो गए 270 दर्जे के। इसमें अगर हमने प्लस कर दिए और भी 90 तो ये हो जाएंगे बराबर 360 बराबर 360। तो ये कौन सी ऐसा जो शक्ल है जिसके अंदर चारों ज़िले 90 पैमाइश के होते हैं यानी कायमा जाविये होते हैं, वो होती है हमारे पास में कायमा जाविया ज़ुरबतुल अदला। नाम में कायमा जाविया है, यहाँ पे मुय्यन में नहीं होता, जुज़न का में नहीं होता और मुतवाज़िल अदला में नहीं होता। इसका नाम ही ये कायमा जाविया ज़ुरबतुल अदला, यानी ये इसका एक और नाम है मुस्ततिल। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त है, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ुरबतुल अदला ABCD एक मुतवाज़िल अदला है। मुतवाज़िल अदला है, देखिए मुतवाज़िल अदला है। वित्र AC और वित्र BD नुक्ते O पर कितना करते हैं। अगर AO 7 सम है तो वित्र AC की लंबाई मालूम कीजिए। पहले हम बना लेंगे एक शक्ल मुतवाज़िल अदला की, समझिए ये मुतवाज़िल अदला है, और ये वित्र जो है यहाँ पे वित्र दिए गए, इसका नाम दे देंगे हम ABCD। इसमें AC ये वित्र AC और ये BD ये नुक्ता O पे कितना हो रहे हैं। अगर AO यहाँ पे AO दिया गया है हमारे पास 7 सम,
तो ए सी मालूम करना है, तो हमें पूरा ए सी मालूम करना है। ये जब हम वजाहत कर रहे थे सबक की, जब हमने देखे थे कि ए सी बराबर होता है, ए सी बराबर होता है ए ओ जमा ओ सी। अब यहाँ पे ये ए सी ने तनसीफ कर दिया, यहाँ पे तनसीफ होने की वजह से ये अगर 7 है तो ये भी कितना रहेगा 7 का, तो ए सी बराबर ए ओ 7 जमा ओ सी 7 बराबर 7 और 7 14। 14 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 8 है, एक मुअय्यन के मुकाबिल के जाविये की पैमाइश बिलतरतीब x डिग्री और x माइनस 80 है, तो x हमें मालूम करना है। कुछ इस तरीके से मुअय्यन की शक्ल आती है, मुरब्बे की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा सा ऐसा क्रॉस होता है मुअय्यन। अब इसमें ख़ास चीज़ क्या है, इसके जो मुकाबिल के जाविये हैं ये जाविये मुतमासिल होते हैं। अब यहाँ पे 2 जाविये दिए गए हैं, तो यहाँ पे अगर हमने ये मुतमासिल जाविये वाला मामला रखे तो ये 2x बराबर होता है 3x माइनस 80, और इस मसावात को हल करके हम x की कीमत निकाल सकते हैं। तो ये x वाले जो एदाद है ये एक तरफ लेके चले जाएंगे, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 80 बराबर 3x ऐसे रहेगा, ये 2x उधर गया तो ये चले गया मनफी 2x, 80 बराबर x, तो x बराबर 80, 80 बराबर x ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक कायम ज़ाविया ज़रबतुल अदला की मुतवातिर, देखिए कुछ चीज़ों को हमको बिल्कुल जहन नशीन रखना है। मुतवातिर एक के बाद एक आने वाले दिलों की लंबाई 8 सम और 6 सम है, तो इसके वितरों की लंबाई कितनी होंगी। देखिए कायम ज़ाविया ज़रबतुल अदला यानी इसका मतलब होता है मुस्ततिल। अगर हमने एक मुस्ततिल बनाए, एक शक्ल बनाते हैं हम, रफ शक्ल बनाने से हमें सवाल हल करना आसान होता है। इसको एक नाम दे देंगे हम A B C D, उसके बाद में इसके जो वित्र है, इसमें वित्र बताओ, उसकी वित्र हमको मालूम करना, तो वित्र हम बना लेंगे यहाँ पे अंदाज से कि ये वित्र, और समझिए ये एक वित्र, और उसके मुतवातिर दिलों की लंबाई 8 सम और 6 सम है। मुतवातिर एक के बाद एक आने वाले, अगर ये 8 सम है तो उसके बाद वाला ये या कोई भी एक ले लो, ये 6 सम हो गया, हमने ये ले ली 6 सम हो गया। तो इसके वित्रों की लंबाई मालूम कीजिए, वित्रों की लंबाई मालूम करना है, और इसके वित्र जो है मुतमासिल होते हैं, कोई एक निकाले तो दोनों मसावी रहेंगे। अब यहाँ पे गौर करेंगे हम तो देखिए ये A B C और ये ए सी, ये बनता है एक कायम ज़ाविया मुसल्लस, और हमको मालूम है कायम ज़ाविया मुसल्लस में आता है वित्र का मुरब्बा, ये बी पे 90 दर्जे का ज़ाविया है, इसके मुकाबले का ये वित्र, तो वित्र का मुरब्बा बराबर उसके मानदा 2 अदला ए बी और बी सी के मुरब्बे के मजमूए के बराबर होता है। यानी ए बी की कुव्वत 2 जमा बी सी की कुव्वत 2। यहाँ पे ए बी हमको दिया गया है, हमने खुद यहाँ पे शक्ल बना के लिए, एक बड़ा ज़िला है कोई भी ले सकते हैं उसको हम, तो यहाँ पे 8 की कुव्वत 2 जमा 6 की कुव्वत 2। 8 की कुव्वत 2 होता है 64, यानी 8 का मुरब्बा जमा 6 का मुरब्बा आता है 36, इन दोनों की जमा आती है 100। और यहाँ पे वित्र के ऊपर कुव्वत 2 है, तो ये कुव्वत 2 हटेंगी वित्र की, ये जो कुव्वत 2 है ये कुव्वत 2 हटेंगी, तो वित्र बराबर हो जाएगा √100 यानी इसमें अब रूट हटाना है हमको, तो वित्र बराबर ये अंदर जो है ये 10 का मुरब्बा है तो 10 बाहर निकल जाएगा, तो वित्र हमारे पास में आ गया 10, और दूसरा वित्र भी क्या रहेगा 10 ही रहेगा। और वित्रों की लंबाई मालूम करने का बोला था, मजमू बोलता तो फिर हमको डबल करते थे, मजमू नहीं कहा गया, वित्र की लंबाई, और वित्र की लंबाई 10 सम ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, कायम ज़ाविया PQRS में वित्र PR और QS एक दूसरे को नुक्ते ओ पर कितना करते हैं। अगर PSQ 55 है तो मेजर एंगल SR मालूम कीजिए। शक्ल बना के देखेंगे, कायम ज़ाविया यानी ये है हमारे पास में मुस्ततिल, एक रफ शक्ल बनाते हैं मुस्ततिल की, उसको नाम देते हैं PQRS PQR और S। उसके बाद में उसके वित्र बनाते हैं, वित्र है PR, ये P से लेके R तक ये एक वित्र है, और Q से लेके S तक ये एक वित्र है। और यहाँ पे PSQ यानी ये जो है ये ज़ाविया हमको दिया गया है 55 दर्जे का, और SOR यानी ये S यहाँ पे O दिया गया, नुक्ता O पे कितना करते हैं, तो ये SOR यानी हमको ये जो ज़ाविया है ये ज़ाविया हमको मालूम करना है। अब यहाँ देखेंगे जब ये वित्र तनसीफ हो गई यहाँ पे, तो ये और ये मुतमासिल रहेंगे, उसके बाद में ये और ये मुतमासिल रहेंगे। तनसीफ होने की वजह से 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, और दोनों की जो लंबाई होती है मसावी होती है, तो ये हो गए हमारे पास में वित्र जो है ये मुतमासिल हो गए दोनों भी। और इसका मतलब अगर हम देखेंगे हम तो ये OS और OP, ये OS हमें ये मुसल्लस में गौर करना है, OS बराबर ये OP के रहेगा, इनकी लंबाई जो है ये बराबर रहेंगी OS की और OP की। और इसका जो मसला है, इसके मसले के हिसाब से अगर देखेंगे हम तो जो मुतमासिल ज़िले होते हैं उनके आमने सामने के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। अब ये मुतमासिल ज़िले हैं ये OP और OS, तो इस मुतमासिल ज़िलों की रव से यहाँ पे जो है ये ज़ाविया S और ज़ाविया P मुतमासिल होते हैं। ज़ाविया S जो है ये मुतमासिल रहेगा ज़ाविया P के। अब यहाँ पे हमें S की पैमाइश दी गई है, S है 55 का और ये मुतमासिल है, इसलिए जो P है ज़ाविया P ये भी हो जाएगा 55 डिग्री का। तो हमें यहाँ पे P मिल गया, S मिल गया,
और हमें ये बाहर का एक जाविया मालूम करना है कि शक्ल को अगर हमने सीधी करे तो देखिए ये शक्ल ऐसी बनती है, कुछ बाहर निकालते शक्ल को, ये ऐसी ऐसी और ये शक्ल ऐसी है। ठीक है, यहाँ पे ये खारजा जाविया हमारे पास तैयार हो रहा है, खारजा जाविया। और हमने पढ़े हैं खारजा जाविया की जो पैमाइश होती है वो बाकी जो मानदा उसके जो मुत्तसिल जाविया है उनकी पैमाइश के मजमू के बराबर होती है। अभी खारजा जाविया कौन सा है हमारे पास में, SOR, ये जाविया खारजा जाविया बन गया। इसको नाम दिए देखिए, ये P यहाँ से बाहर निकाले हमने, P, ये S, यहाँ पे ये O और यहाँ पे ये R, तो खारजा जाविया बन गया SOR, ये बना खारजा जाविया। और इसके मुत्तसिल जाविया है ये P और ये S, तो इसकी पैमाइश होती है बराबर जाविया P जमा जाविया S के। और जाविया P जाविया S अभी निकाले थे हमने, ये था 55 जमा 55, और 55 55 होता है 110 दर्जे। तो यहाँ पे जाविया SOR खारजा जाविया की पैमाइश की वजह से, ये इनके मजमूए की वजह से आ जाएंगे 110, और 110 हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद में आपको मश्क करने के लिए मैं सवाल दे रहा हूँ, मश्की सवाल, आप उन सवाल को हल कीजिए और उसके जवाब इसी वीडियो के आखिर में मौजूद हैं।